अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अतावर रहमान और आप देख रहे हैं ख्वाब इकबाल। नाजरीन कराम, जब भी नारोवाल में तालीम और तदरीस का नाम लिया जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल नारोवाल का नाम आता है। इस स्कूल ने, इस प्लेटफॉर्म ने, इस जगह ने ऐसे ऐसे जवान पैदा किए कि आप यकीन जानें वो मुल्क व मिल्लत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए। और इन नौजवानों को तराशने में यकीनन असातिज़ा का ही किरदार होता है। आज हम एक ऐसे ही सीनियर उस्ताद जनाब मोहतरम मोहम्मद खादम हुसैन अंजुम साहब के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एमफिल केमिस्ट्री में कर रखा है। हम इस इंटरव्यू में इनका तालीमी सफ़र जानेंगे कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया और क्यों इन्होंने तदरीसी शोबे को ज्वाइन किया। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ता साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। मेरा जो गांव है वो शकरगढ़ तहसील में आता है, यूसुफपुर, वहाँ से मैंने मिडल किया। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शकरगढ़ चला गया, वहाँ पर हॉस्टल ज्वाइन किया। कोई नंबर थोड़े से ज़्यादा आ गए, घर वाले परेशान हो गए, बच्चा है तो जीनियस ही है, इसका क्या करें। तो वहाँ फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शकरगढ़ में रहा। वहाँ पे मेरे भाई क्लर्क थे तो उनके साथ ही कमरा हमें मिल गया और 9 वहाँ से की। उसके बाद फिर वहाँ से माइग्रेट करवा के गवर्नमेंट हाई स्कूल नारोवाल में आ गए, क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पर ही जो है वो तैनात थे। तो मैं अपने स्टूडेंट को जब भी कभी मोटिवेशन देनी होती है तो मैं कोई बड़ा नाम नहीं है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन को पढ़ता था कि कैसे एक यतीम बच्चा जो है वो पूरे अरब पे छा जाता है। तो मैं उनकी हिस्ट्री बचपन में पढ़ता था और मुझे सबसे मोटिवेशन वही मिलती थी। इसके अलावा मेरे बड़े भाई हैं आज़म साहब, आजकल वो उसी ऑफिस में जो है वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं एक दिन बैठ के खोखे पे अखबार पढ़ रहा था, तो 9-10 में तो यही होता है, फिल्मी कहानियाँ पढ़ी। तो वो भी गुजर रहे थे पास से, तो उन्होंने ना मैं अपने ध्यान में लगा हुआ एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पे पड़ा। मैं एकदम चौंक गया और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने पीछे देखा तो मेरे बड़े भाई थे, तो वो जो है वो सख्ती से ये डांट रहे थे कि बदतमीज़, जितना आप अखबार पढ़ने में टाइम ज़ाया करते हो इतना में 1-2 सवाल याद हो जाता है। तो मैंने वो चीज़ अपने ज़हन में रखी, यार टाइम को सेव करना चाहिए। वाकई ये फजूलियात हैं, ड्यूरिंग स्टडी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे जो अहम खुशी है वो उसका रिज़ल्ट होता है। तो मेरे ख़्याल में ये 2 चीज़ें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और मेरे भाई की जो है वो हेल्प थी, मेरे वालिदैन की मोहब्बत थी, तो मुझे यहाँ तक ले आए। और मैं उन खुशकिस्मत स्टूडेंट्स में हूँ जिन्होंने पहली दफ़ा केमिस्ट्री में एमफिल किया। मेरे साथ 4 और दोस्त जो है वो इसी डिस्ट्रिक्ट के थे जिन्होंने नारोवाल में पहली दफ़ा केमिस्ट्री में जो है वो एमफिल किया। सर, आपने अंग्रेज़ी अदब में भी एमए कर रखा था, लेकिन आपने फिर दोबारा से केमिस्ट्री की फ़ील्ड को क्यों चूज़ किया? और तसव्वुर ये किया जाता है कि केमिस्ट्री एक खुश्क और बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने केमिस्ट्री चूज़ क्यों की और क्या केमिस्ट्री वाकई ही एक मुश्किल और खुश्क सब्जेक्ट है? जी ताज़ा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। मैं उन दिनों सियालकोट में था और मेरा जो है वो बिज़नेस माइंड था कि यहाँ पे बिज़नेस जो है वो चलना चाहिए। तो हम दोस्तों ने, एक राना ताहिर साहब हैं और आबिद खान साहब मेरे क्लास फेलो हैं वो भी, तो हमने ये किया बीएससी के बाद जो है हमने कहा कि एमबीए मार्केटिंग जो है ये किया जाए, क्योंकि हमारा जो बहलाने फुसलाने का तरीका जो है वो बड़ा मशहूर था। तो हमने ये कहा कि एमफिल एमबीए मार्केटिंग किया जाए। हमने एमबीए मार्केटिंग किया। फिर एक दिन जो है वो मेरा छोटा भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो एमए इंग्लिश कर रहे थे, गर्मियों की छुट्टियां थी, तो मैंने उनसे एक बुक ली, गुलिवर ट्रैवल। तो मैं वो पढ़ रहा था और मैं पढ़ते पढ़ते इतना मज़ा आया, सारी रात मैं वो जब तक ख़त्म नहीं हो गया तो मैंने छोड़ा नहीं। तो मैंने कहा यार इस तरह की कोई और बुक है? उसने कहा है। तो फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो मैंने तभी फ़ौरन दाखिला भेजा और गर्मियों की छुट्टियों में ही जब छुट्टियाँ हुई
تو کچھا وچھا پہن کے میں جناب بکس پکڑ لیتا اور میں نے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے انگلش، بلکہ ایک پیپر جو ہے وہ آئی تھنک رہ گیا تھا، تو میں نے پھر جو ہے وہ ڈراپ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم سب نے یہ سوچا کہ یار آگے آنے والا فیلڈ جو ہے وہ کیمسٹری ہے، تو ایک دوست نے جو ہے وہ ہیلپ کی ہماری، تو وہ جو ہے ہمارا ایڈمیشن جو ہے 2011 میں، یعنی آفٹر 12 ایئر شاید جو ہے وہ انہوں نے اس میں یعنی ایم ایس سی کیمسٹری میں کروایا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے فوراً جو ہے وہ ایم فل بھی کیا۔ تو یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ کیمسٹری ہی ہے، اور سیالکوٹ میں بہت زیادہ ٹیچنگ کی ہے میں نے، وہاں کے لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھے ناروال سے۔ سر عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کیمسٹری بہت مشکل ہے، اور کیمسٹری پڑھنے والے پڑھانے والے بڑے خڑوس ہوتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ بالکل صاحب آپ نے ٹھیک کہا۔ میں بھی جب 9 اور 10 میں تھا تو میں نے بھی گزارا کیا تھا، اور ایون یہاں تک کہ ایف ایس سی میں جو میرا کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ بھئی اٹامک نمبر اور ماس نمبر ایٹم ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پیریوڈک ٹیبل ہوتا ہے، اس کے علاوہ شاید کوئی زیادہ نہ تھا۔ لیکن جب میں بی ایس سی میں پڑھا تھا ہمارے کالج سیالکوٹ میں، تو ہمارے ایک ٹیچر ہیں آرگینک کیمسٹری کے مجاہد بخاری صاحب، آج کل وہ جناح اسلامیہ کالج میں پرنسپل ہیں۔ تو ایک دن جو ہے بس بیٹھے بیٹھے ایک ایسا لیکچر مجھے ان کا ملا کہ ویلنسی کے اوپر لیکچر تھا، اور میں جو ہے وہ پھر کھو گیا کہ میں نے کہا یہ کیمسٹری تو یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی گیم ہے۔ تو تب سے میرا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہوا، اور میں نے یہ کمٹ کر لیا کہ آئی ول ہیو ٹو گو فارورڈ ود دی ہیلپ آف کیمسٹری۔ تو اس لیے پھر میں نے وہ ایم بی اے سے ایم اے انگلش، اور وہاں سے پھر میں کیمسٹری میں آیا۔ تو آپ کا جو کوشچن یہ ہے ریئلی بات ہے، دو چیزیں اس میں کرتی ہیں۔ دیکھیں جو بھی کیمسٹری پڑھانے والے تھے اس سے پریویس اچھے تھے، میں ایسے کہوں برے تھے، لیکن کانسیپٹ بچے کو نہیں دیتے تھے، رٹا لگواتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے یہ بھی اردو کی طرح ایک کتاب ہے، لالچ بری بلا کی کہانی ہے، بچے خود ہی کر لیں گے ریڈنگ۔ لیکن اس کے لیے اگر آئی تھنک پراپر ٹیچنگ ہو اور کانسیپٹ ہو تو بچہ کبھی بھی ایل فیل نہیں کرے گا، وہ کیمسٹری کو بالکل جو ہے وہ اردو کی طرح ہی سمجھے گا۔ تو میں یہ آ کے نئی کوشش کر رہا ہوں، بچوں کو کانسیپٹ دیتا ہوں، اپنی طرف سے پوری کوشش تو کرتے ہیں۔ آگے بچے ہیں وہ ان میں کئی میں جان ہوتی ہے یا نہیں ہے، تو دو فیکٹر اس میں انوالو ہیں آپ کے کویشچن میں۔ ایک تو جو ہمیں اسٹوڈنٹ ملتے ہیں ان کی بیس بہت ہی کمزور ہوتی ہے، دوسری جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ بچے کانسیپٹ کی طرف کم آتے ہیں، رٹے کی طرف زیادہ آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیمسٹری جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، ایک کنسیپچول سبجیکٹ ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ بچے ذرا ایل فیل کرتے ہیں۔ میں بالکل اس بات کی تائید کرتا ہوں، اور اگر میرا یہ میسج ہے تمام کیمسٹری ٹیچر سے کو کہ پلیز اس کو آسان بنائیں۔ آپ ذرا میرا میتھڈالوجی چیک کریں تو صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے پیریوڈک ٹیبل کو 7 لفظوں میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ حالی نے کی رب سے فریاد، فرسٹ جو ہے گروپ آ جاتا ہے۔ تو اگر بچے کو ذرا اس طرح سے آسانی ملے، اس کو جو ہے وہ بڑے پیٹ فارمولاز ملتے ہیں، تو بچے ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیمسٹری کو بالکل ایزی سمجھیں گے۔ ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی خادم حسین انجم صاحب کا ایک شاگرد ہوں، اور ایک بڑا پائنیئر سا شاگرد ہوں، اور انہی کی وجہ سے میں آج کل جو ہے وہ بی ایس کیمسٹری میں ہی کر رہا ہوں۔ اور یہ صرف مجھے سر کی موٹیویشن اور ان کا ایک بڑا ہی کمپریہنسو لیکچر اور بڑا ہی آسان فہم ان کے الفاظ، تو اس یعنی کہ جو وجہ بنا میری انٹرسٹ کا کیمسٹری میں، اور آج انہی کی وجہ سے میں کیمسٹری میں جو ہے وہ بی ایس کر رہا ہوں۔ تو ہم جو ہے وہ سر سے مزید کویشچن کریں گے۔ سر آپ نے جو ہے وہ اپنی عمر کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ تدریسی شعبے میں دیا، تو آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو نئی نسل میں آنے والے طلباء و طالبات ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آنے والی نسل جو ہے یقیناً
ये दौर आने वाला उन्हीं का है। अगर वो अपने फ्यूचर पे नज़र रखते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो हमारे जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो ये कहते थे कि ये बाबे मार जाने हैं और आपने आगे आना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आप जो है वो अपनी पहचान नहीं करेंगे, आप स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ बातों पर ही इक्तफा करेंगे, तो आपका फ्यूचर डार्क है। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं बातों से पेट नहीं भरता है। तो मेरे ख्याल में आप कॉन्सेप्ट की तरफ आएँ और जो है वो एक स्टूडेंट को स्टूडेंट ही होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ जी एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, आलिम है, और पेंट शर्ट पहन के क्लीन शेव करके वो और मेंबर पे बैठ के बड़े खुतबे दे रहा, तो उसकी बातों पे उतना यकीन नहीं जितना एक आम आदमी दाढ़ी रखी हो, एक सादा सा लिबास हो, उसकी बात में असर होगा। तो बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट को भी ऐसे ही होना चाहिए, अपने प्रोफेशन में उनको एक्सपर्ट होना चाहिए। एक स्टूडेंट का जो है जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको कम करना चाहिए, अपनी स्टडी में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और ये होना चाहिए कि भाई मैं जब इस प्रोफेशन में हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सबसे पीछे बैठता था, 81 स्टूडेंट थे, लेकिन मेरी ये कोशिश होती थी कि भाई उसके नंबर ज़्यादा आए हैं, मेरे क्यों नहीं आए हैं। मैं उसको वॉच करता कि ये बच्चा जो है इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, और फिर मैं अपने ऊपर उसको जो है वो लागू करने की कोशिश करता। तो शायद इसी वजह से मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट में नहीं आता, एवरेज में आता था, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी ये अदा जो है बड़ी पसंद आ गई कि मैं जो है वो लगा रहा, डीट होता रहा। लोग बातें करते हैं, लोग कई दफ़ा ये भी करते हो तू साइंस रखी है, वो तेरा ते मूँह ही वे है, और तेरे ते घर दे विच किहे नूं अलबे नहीं आती। तो इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, इसको चैलेंज समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर हमारे दौर के जो बच्चे हैं ये हमसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, अगर थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, ये अपने टीचर से सिंसियर रहते हैं, तो मेरा ख्याल है आने वाला दौर उन्हीं का है। हम तो अब एज गुजार चुके हैं, ये जो अब नज़र आते हैं बड़े बड़े लोग, ये कल को नहीं होंगे, तो आपने होना है। लेकिन जब आपके पल्ले कुछ नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट जो है उससे मैं बिल्कुल जो है वो नाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं होपफुल हूँ, मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि वो अपने आप को पहचानेंगे और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती औकात में से कुछ लम्हात हमारे नाम किए और हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर।